इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं के इकट्ठा होने का ऐलान किया है। उन्हें ऐसे हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति और विरासत को बचाकर रखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसी तरह HI यानी कि हिंदू इंटेलेक्चुअल की जरूरत है, पढ़े लिखे हिंदुओं की जरूरत है। उन्होंने लव जिहाद पर भी अपनी बात रखी, गज़वाए हिंद पर भी कहा। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने लव जिहाद और गज़वाए हिंद पर क्या कहा, फिर आपको बताते हैं कि AI और HI पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पढ़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान हैं या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों के पेट में चाकू भोंकी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया कि सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। इसीलिए यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे। HI हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। अब सुनिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर HI का कौन सा फॉर्मूला बताया है और कैसे हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कही है। उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है और उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी माँ ने भी मल साफ किया, तुम अपनी माँ से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो। अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो। उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। इसलिए उनके 65 देश हैं, ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश हैं, और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला। HI की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट, इंटेलिजेंट हिंदू। सेकंड, यूनिटी ऑफ हिंदू। थर्ड, बिजनेसमैन हिंदू। इसलिए इंदौर के पागलों, हिंदुओं, HI की स्थापना करो। AI में तो बहुत पागल हो पड़े हो, रील चला रहे हो। रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ये कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। लेकिन सुनो, हम बयानबाजी वाले बाबा नहीं हैं। पत्थर वही है, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया क्योंकि अकेला था। मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इकट्ठी थी। इंदौर के हिंदुओं, तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, तो हम सब एकता के लिए। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इंटेलिजेंट हिंदू, दूसरा स्टेप है यूनिटी ऑफ, अरे बोलो, एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में, बुरा ना मानना, सबके लिए। जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है? हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे। हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाप की कसम है, अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना।
ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारी चिंता केवल आपकी बच्चियों की है। अब धीरेन्द्र शास्त्री की इस बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।